अस्सलामुअलैकुम। बैगन की सब्ज़ी को जब मैंने इस तरह से मैरिनेट करके बनाया तो यकीन करें सबको घर में बेहद पसंद आई। जिसके घर में कोई बैगन की सब्ज़ी नहीं खाता, इस तरीक़े से आपने आलू बैगन बना के उनके सामने रखना है। उंगलियां तो क्या, प्लेट भी चाट लेंगे और बार बार बनाने की फरमाइश भी करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले हमने सब्ज़ी को मैरिनेट कर लेना है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 300 ग्राम बैंगन, जिसको अच्छी तरीके से धो के पतले लंबे स्लाइस में काट लिए हैं। डाल देंगे एक बर्तन में, और साथ ही यहाँ पे 4 बड़े वाले आलू लिए थे। आलू को भी हमने बैंगन वाले ही शेप में लंबाई में लंबे काट लेने हैं। आलू को भी इसी में डाल देंगे, और साथ ही यहाँ पे 2 बड़े वाले टमाटर लिए थे, रफली काट के इसमें शामिल कर लेंगे। 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें लेंगे। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और साथ ही यहाँ पर 1 चाय का चम्मच नमक, या अपने जायके के हिसाब से नमक का इस्तेमाल कीजिए। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर का शामिल कर दिया है। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर का शामिल किया है। आधा कप यहाँ पर फेंटा हुआ दही का शामिल कर लेंगे, और तमाम सब्जियों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर के तमाम मसाले जो है सब्जियों को लग जाए। यहाँ चम्मच से ज़रा मुश्किल हो रही थी तो मैंने इसको हाथों से ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ये देखिए, हर सब्ज़ी पे अच्छी तरीके से यहाँ पे मसाला लग चुका है। सब्ज़ी को मैरिनेट करने के लिए रखेंगे, और फिर जब 15-20 मिनट हो जाएंगे तो यहाँ आधा कप तेल को गरम करके इसमें 5 से 6 लहसुन को बारीक चॉप करके शामिल कर देंगे। साथ ही यहाँ पर आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का भी शामिल कर लेंगे। हल्का सा इनको फ्राई कर लेंगे कि इन पे हल्का सा कलर आ जाए और खुशबू आने लगेगी। तो बड़े साइज़ की प्याज बहुत ही बारीक काटी है, या चॉपर में डाल के आपने चॉपर में जो है प्याज को बहुत बारीक चॉप कर लेनी है। प्याज को फ्राई करेंगे, लेकिन प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इस पे बस हल्का गुलाबी कलर आ जाए। इसका कलर हम चेंज होने नहीं देंगे। मैरिनेटेड की हुई सब्जियां इसमें शामिल कर लेंगे। आंच को तेज़ कर लेंगे और प्याज के साथ भुनाई करेंगे। यहाँ पे सब्ज़ी की एक दफ़ा कि सब्ज़ी जो है अपना पानी छोड़ने लगे, दही का भी अपना पानी निकलेगा। सब्ज़ी में कोई पानी का एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं करेंगे। दही के पानी में और सब्ज़ी अपने ही पानी में अच्छी तरीके से गल जाएगी। आंच को कम कर दें, ढक के हल्की आंच पे सब्ज़ी को पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ तक पकाइए कि तेल यहाँ पे जो है सेपरेट होने लगे। इस तरीके से पानी खुश्क हो जाए दही का, सब्ज़ी का, और आलू को चेक कर लीजिए गल जाए। तो ये चटपटी मसालेदार बहुत ही बेहतरीन और अलग टेस्ट के आलू बैंगन बनकर तैयार हो गए हैं। गरम गरम तंदूरी रोटी के साथ, चपाती के साथ आपने इसको एंजॉय करना है। आखिर में हरा धनिया के साथ गार्निश कीजिए और एंजॉय कीजिए।